हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? लास्ट क्लास के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट किया था, प्रोजेक्ट 1 के नाम से, जिसके ऊपर हमने ड्रूपल एप्लीकेशन बनाई थी और उसको यूज़ करते हुए उसको हमने फिर बैकएंड डेटाबेस से कनेक्ट किया था। ठीक है। लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट डॉकर प्रोजेक्ट 1 था, उसके अंदर हमने ड्रूपल एप्लीकेशन के ऊपर काम किया था। आज हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, वो हमारा है डॉकर प्रोजेक्ट 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे ना हम एक वर्ड प्रेस एप्लीकेशन बनाएंगे। वर्ड प्रेस एप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे और इसको बैकएंड के ऊपर एक डेटाबेस से कनेक्ट करवाएंगे, जिसका नाम होगा माई एसक्यूएल। लास्ट टाइम हमने पोस्टग्रेसक्यूएल यूज की थी। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम माई एसक्यूएल यूज करेंगे और यहाँ पे हम वर्डप्रेस एप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है। तो आपको पता है स्टार्ट हम कैसे लेते हैं? कि सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना होता है चीज़ों को। तो मेरे पास इंस्टॉलेशन अभी नहीं हुई, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। या हम इंस्टॉल डॉकर -y कर लें। इसी तरह इस सर्विस को हम स्टार्ट भी कर लेते हैं, सर्विस डॉकर स्टार्ट के नाम से। और ये स्टार्ट हो चुकी है, आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डॉक्टर डॉकर कंपोज भी होता है, उसको भी हमें इंस्टॉल करना होता है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे आके। तो मेरा डॉकर कंपोज भी यहाँ क्या हो जाएगा। एक और मैं इसको ज़रा सेटिंग को चेंज कर लूँ इसकी। ठीक है, मेरे पास डॉकर कंपोज भी यहाँ पे हो गया। अगर मैं यहाँ पे डॉकर कंपोज का वर्जन चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पे कुछ एरर देगा, परमिशन डिनाई दे रहा है। ठीक है। तो मुझे क्या करना है? इस डायरेक्टरी की परमिशन चेंज करनी है, तो मुझे यहाँ पे ये कमांड चलानी पड़ेगी। एग्जीक्यूटिव परमिशन मुझे साइन करनी होगी, एंटर करता हूँ। तो अब अगर मैं डॉकर कंपोज चेक करता हूँ तो मेरे डॉकर कंपोज यहाँ पे मुझे सक्सेसफुली उसका वर्जन शो कर रहा है। अब इसका मतलब है कि वो सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है डॉकर कंपोज। अब ऑब्वियसली हम वही काम करेंगे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है ना एक डॉकर कंपोज फाइल लिख लेते हैं, डॉकर कंपोज .em। आई प्रेस करना है। और ये डॉकर कंपोज फाइल आपको पता है हम स्टार्ट कहाँ से लेते हैं इसका? तो स्टार्ट हम लेते हैं जिसका वर्जन से, कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे 3 से 3.34 तक कोई भी वर्जन ले सकते हो। मैं यहाँ पे 3.1 ले रहा हूँ। आप 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। अब आपको पता है कि अब हमने सर्विस कोई क्रिएट करनी होती है, तो यहाँ पे लिखते हैं सर्विसेज। ठीक है। अब जो सर्विस हमने क्रिएट करनी है, उस सर्विस का नाम लिखेंगे। तो लास्ट टाइम हम ड्रूपल एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने ड्रूपल लिखा था। तो मैंने कहा था बस नेम को चेंज कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्डप्रेस, क्योंकि मैं वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस लिखूंगा। वर्डप्रेस लिखने के बाद यहाँ पे जो सर्विस के जो भी कंपोनेंट होंगे आप वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे कंटेनर नेम ये लिखूंगा मैं यहाँ पे। और कंटेनर नेम मैं इसको दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं, वर्डप्रेस कंटेनर। ठीक है, ये आप इसका नाम दे सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे इमेज भी यूज़ करेंगे। तो इमेज आप वर्डप्रेस ही ले लें यहाँ पे। अगर आप चाहें तो आप डोकर हब से भी इसको देख सकते हैं। तो मैं अगर डोकर हब पे यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, लास्ट टाइम हमने कौन सी इमेज यहाँ से सर्च की थी? ड्रुपल की। अब मैं यहाँ से सर्च करता हूँ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की जो इमेज होगी मेरे पास आ जाएगी। डॉकर ऑफिशियल इमेज आपने यूज़ करनी है। मैं देखें, तो इसकी इमेज का नाम क्या है? वर्ड डॉकर पुल वर्डप्रेस ही है। तो यहाँ मैं वर्डप्रेस ही यूज़ करूँगा।
इमेज के बाद आप इसको पोर्ट भी देंगे, तो पोर्ट्स के अंदर मैं दे देता हूँ कि भाई आपने जो पोर्ट लेनी है ना, वो आपने लेनी है 8080 ले लो। तो 8080 इसको दे देते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं 8080 को, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है भाइयों। और अब हमने क्या करना है, पोर्ट्स के बाद हम वॉल्यूम भी डिफाइन करेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स के अंदर हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, आपको पता है लास्ट लैब के अंदर हमने क्या किया था। प्रोजेक्ट वन के अंदर जब हम ड्रूपल के ऊपर काम कर रहे थे, वहां पे हमने क्या किया था, हमने कहा था इस नेम से एक वॉल्यूम क्रिएट करो, इस नेम से वॉल्यूम क्रिएट करो, और उसको माउंट कर दो मेरे कंटेनर की इस लोकेशन के ऊपर, वार लिव, इस तरह हमने किया था। ठीक है। आज हम वॉल्यूम क्रिएट नहीं करेंगे, आज हम बाइंड माउंट करेंगे, वॉल्यूम को माउंट करेंगे अपनी डायरेक्टरीज के साथ। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मेरी जो है ना, मेरे सर्वर के ऊपर मेरी जो वर्चुअल मशीन है, वहां पे आप पाथ देंगे कि मेरी जो वर्चुअल मशीन है ये करंट डायरेक्टरी, डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, जहाँ पे डोकर फाइल, डोकर कंपोज फाइल बनी हुई है, वहीं पे वहां पे एक फोल्डर बना हुआ है, अ, किस नाम से बना है, वॉल्यूम वन के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। ठीक है। उसको आपने माउंट करना है किसके साथ, उसको माउंट कर दो जो वर्ड की डिफॉल्ट लोकेशन होती है, वहां से माउंट कर दो। तो इसकी होती है वार www HTML। तो हमने देख लिया कि हमने चेक करना होगा कोई इमेज यूज कर रहे हैं, तो उसके डिफॉल्ट लोकेशन क्या होती है जहाँ पे डाटा स्टोर करता है, तो आप उसके डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ सकते हैं। तो ड्रुपल की भी हमने देखी थी, इसकी भी जो ना आपने यहाँ पे इसको पढ़ लिया कि डाटा कहाँ पे स्टोर करता है। ठीक है। तो इसकी यहाँ पे लिखी होगी कहीं पे, आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, आपको नजर आ जाएगी। ये देखो उन्होंने लिखा भी हुआ है var www HTML। ठीक है। तो ये इसकी डिफॉल्ट लोकेशन होती है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट मैं भी इसी को यूज कर रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ में सोच रहे होंगे कि मेरे पास जो डायरेक्टली वहाँ पे वॉल्यूम वन बना भी तो होना चाहिए, लेकिन बना ही नहीं है मेरे पास। ठीक है। तो मैं यहाँ से WQ कर बाहर आता हूँ, तो यहाँ मैं LS करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास उस नाम से तो बना ही नहीं है, वॉल्यूम वन के नाम से कोई भी डायरेक्टरी नहीं बनी। ठीक है। तो बना लेते हैं, MKDIR वॉल्यूम वन के नाम से बना दो भाई। ठीक है। LS करता हूँ तो वॉल्यूम वन के नाम से मेरी डायरेक्टरी बन गई यहाँ पे। ठीक है। अब मैं डोकर फाइल के अंदर जाके, डोकर कंपोज फाइल के अंदर जाके मैं इजीली काम कर सकता हूँ। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं उसको नेटवर्क भी डिफाइन करता हूँ कि भाई अपने नेटवर्क भी अटैच करना है इसके साथ। तो नेटवर्क्स के अंदर आपको पता है हम क्या करते हैं, नेटवर्क के अंदर आप जो है ना, कोई नेटवर्क मैं कहता हूँ WordPress_net। ठीक है। ये एक जो मेरा कंटेनर बनेगा वर्डप्रेस का, उसको इस नेटवर्क के साथ आपने अटैच करना है। मैंने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया। ठीक है भाइयों। और यहाँ पे मैं लास्ट पे डिफाइन करूंगा, हाँ डिपेंड्स ऑन, इसका भी एक मकसद होता है, मैं आपको बताऊंगा क्या मकसद होता है इसका। मैं आपको अभी नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसका मकसद क्या होता है। तो मारिया, चलो इसको अभी हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। इसको मैं बाद में लिखूंगा। अभी हमारी एक सर्विस कंप्लीट होगी, अब हमने दूसरी सर्विस क्रिएट करनी है, ऑब्वियसली करनी है ना हमने दूसरी सर्विस। तो क्या करेंगे, यहाँ मैं उस सर्विस का नाम लिखूंगा, मैं कहूँगा यहाँ पे मारिया डीबी बना दो। ठीक है। तो हम यहाँ पे मारिया डीबी के ऊपर काम करेंगे। लास्ट हमने कब पोस्ट क्रे के ऊपर काम किया था, और यहाँ पे हम मारिया डीबी के ऊपर काम करेंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पे इंटेंडेशन एरर आ रहा है, तो आप इसको एक स्पेस आगे ले जाएं, मारिया डीबी। तो ये भी एक डेटाबेस होती है, इसको हम यूज करेंगे। और यहाँ पे सेम वही काम करेंगे, कंटेनर नेम देंगे इसको हम, कंटेनर नेम क्या है हमारे पास, मैं कहता हूँ इसका नाम है WordPress_DB, या WordPress DB कह लें। ठीक है। इसका नाम था वर्डप्रेस कंटेनर, उसका नाम था वर्डप्रेस डेटाबेस, ये मैंने नाम दे दिया इसको। उसके बाद हमने इमेज भी डिफाइन करनी है, तो इमेज में कहता हूँ कि आपने लेनी है मारिया डीबी इमेज लेनी है, जो उसकी डिफॉल्ट इमेज होती है। ठीक है। ये इमेज आपने लेनी है।
और इसके बाद हम यहाँ पे पोर्ट्स भी डिफाइन करेंगे, और पोर्ट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट करूँ, ऑब्वियसली डाटाबेस है तो डाटाबेस के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम इन्वायरमेंट हर दफ़ा क्रिएट करते हैं यहाँ पे उसके अंदर पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने भी ऐसा ही करना है। स्पेलिंग का क्या रखना है आपने। और यहाँ मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी पास कर देता हूँ। ठीक है, तो कि इसका रूट पासवर्ड क्या रखना है मैंने, इसका नेम क्या रखना है, तो वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आए यहाँ पे मारी डीबी के अंदर चलते हैं और वहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। ये देख मारी डीबी है। आप इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल कौन से होंगे वो देख लेते हैं कि यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे पास करते हैं। तो ये आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से ही आएंगी, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने से आएंगी। ये देखिए इन्वायरमेंट वेरिएबल है, और मैं कह रहा हूँ कि आपने रूट पासवर्ड सेट करना, तो मैं ये ले लेता हूँ, मारिया डीबी रूट पासवर्ड। ठीक है, आप एम भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, आप कोई भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और आगे इसका माइड भी रूट पासवर्ड रख देते हैं, कुछ मैं रख देता हूँ जो मैंने पहले रखा था, S123 अपने नाम से रख देता हूँ। अब इसका जो है ना नेम भी यहाँ डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, मारे डीबी का यहाँ पे हम नेम भी डिफाइन कर देते हैं। तो नेम मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, क्या नेम कैसे डिफाइन करना है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे आ जाए, ये देखें, दिस वेरिएबल अलाउ यू टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ डेटाबेस टू बी क्रिएटेड ऑन इमेज स्टार्टअप। तो आपने हर वेरिएबल का अपना अपना काम होता है, तो ये जो वेरिएबल है इसको हम यूज़ करते हैं अगर आपने डेटाबेस को कोई नेम देना है। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पेस्ट करता हूँ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी मैं देता हूँ क्लाउड, ये मैं नाम दे देता हूँ इसको। ठीक है, तो मैं दो इन्वायरमेंट वेरिएबल पास कर रहा हूँ। अगर आपने ये देखना हो ना कि इन्वायरमेंट वेरिएबल पास करते कैसे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आप आए, तो यहाँ पे एक फाइल लिखी होगी डॉकर कंपोज फाइल, ये देखें, इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐसे पास करते हैं, तो उन्होंने आपको बताया भी होगा। ठीक है, कि रूट पासवर्ड लिखे आगे उसका पासवर्ड डिफाइन कर दें, इस तरह डिफाइन करते हैं, तो इसका सिंटैक्स होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद ओके हो गया जी। आप यहाँ पे हम वॉल्यूम्स भी ले लेते हैं कि भाई वॉल्यूम्स भी करो कुछ, वॉल्यूम्स का। तो वॉल्यूम्स के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम्स के लिए मैं कहता हूँ कि भाई मेरी, अब इसके लिए मैं वॉल्यूम क्रिएट नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि मेरे करंट डायरेक्टरी के ऊपर एक फोल्डर बना हुआ है वॉल्यूम 2 के नाम से। ठीक है, आपने उसको यूज़ करना है, और उसको माउंट कर दो कहाँ पे, उसको माउंट कर दो आप मेरे मारे डीबी की कंटेनर के अंदर वार लिब और माई एसक्यूएल, इस लोकेशन के ऊपर जो है ना इसको माउंट कर दो। अब देखना हो क्या वाकई लोकेशन होती है कि नहीं होती, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं जिस तरह हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। आप यहाँ पे सर्च कर लें वॉल्यूम, ये देखिए वार, ये नहीं है, एक मिनट में दिखाता हूँ। ये देखिए वार लिब माई एसक्यूएल। ठीक है, तो ये इसकी डिफॉल्ट लोकेशन होती है जहाँ पे डाटा स्टोर करता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो ही मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और डिफाइन तो मैंने कर दिया है, लेकिन मेरे पास वॉल्यूम 2 भी तो होना चाहिए ना मेरे पास। ठीक है, वॉल्यूम 2 भी होना चाहिए मेरे सिस्टम के अंदर, जब मेरी होस्ट मशीन के अंदर। तो यहाँ मैं वॉल्यूम 2 भी क्रिएट कर लेता हूँ, MKDIR वॉल्यूम 2 के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ, LS करता हूँ तो ये बन गया है। तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों बन गए हैं।
मैं दोबारा डॉकर फाइल के अंदर जाता हूँ, दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं। वॉल्यूम्स के बाद मैं यहाँ पे नेटवर्क भी डिफाइन करूंगा। नेटवर्क्स आपने क्या रखना है भाई, नेटवर्क आप इसका वही रखो जो मैंने अपने ऊपर वाले कंटेनर का रखा है, क्योंकि नेटवर्क सेम होना चाहिए इनका। ठीक है, तो उसका मैं रखा था वर्डप्रेस अंडरस्कोर नेट, तो इसका भी सेम रख दो, वर्डप्रेस अंडरस्कोर नेट, ये रख दिया उसने। ठीक है भाइयों। और नेक्स्ट, अगर आप पोर्ट ना भी डिफाइन करें तो चलेगा, वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा पोर्ट, लेकिन आप पोर्ट डिफाइन कर दें यहाँ पे। क्या हो गया इसको, पोर्ट डिफाइन कर दो भाई, पोर्ट मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसकी जी। ऑब्वियसली मारी डीबी, तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होती है वो होती है 3306। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, 3306 ले रहा हूँ। ठीक है भाइयों, तो मैंने यहाँ पे पोर्ट भी डिफाइन कर दी। और उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम वॉल्यूम तो नेटवर्क क्रिएट भी करते हैं। मैंने कहा था यहाँ पे हम अटैच करते हैं, लास्ट में हम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे नेटवर्क भी क्रिएट कर लेते हैं। नेटवर्क्स, जिस तरह हमने लास्ट प्रोजेक्ट में किया था वही सेम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो वर्ड प्लस डॉट नेट करेंगे। अब वॉल्यूम्स भी क्रिएट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने कहा था वॉल्यूम्स यहाँ पे अटैच करते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी क्रिएट करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है ना वो क्रिएट कर ही नहीं रहा। यहाँ पे तो सिर्फ मैं बाइंड माउंट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे मेरे पास, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वॉल्यूम बने हैं, मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम बने हुए हैं, डायरेक्टरी बनी हुई है, उनको सिर्फ माउंट करना है अपने कंटेनर के साथ। तो वो यहाँ मैं सारा काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेम यही काम आपने यहाँ पे करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम स्लैश लगा रहे हैं किसी जगह के ऊपर। जो चीज़ें आप मल्टीपल टाइम डिफाइन कर सकते हैं ना, उसके लिए आप स्लैश का यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपने लिस्ट यूज़ करनी हो। जिस तरह यहाँ पे देखिए कंटेनर नेम एक ही होता है, हम दो कंटेनर नेम नहीं दे सकते। इमेज भी एक होती है, हम दो इमेज डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिंगल, जो चीज़ सिंगल होती है उसके लिए स्लैश नहीं यूज़ करेंगे। जिस तरह पोर्ट होती है, वॉल्यूम्स होते हैं, नेटवर्क होते हैं, या आप मोर देन वन डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए जो चीज़ मोर देन वन डिफाइन कर सकते हैं उसके लिए आप स्लैश का यूज़ करते हैं। ठीक है भाइयों, तो ये मैं आपको बताऊंगा जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो जो डिपेंड जोन हमारा रहेगा, डिपेंड जोन के अंदर जो है ना, डिपेंड जोन के अंदर कोई डिपेंडेंसी हमने कोई यहाँ पे हो हमारी, तो वो यहाँ पे हम करते हैं कि यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मारिया डीबी। ये मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो हमारा जो कंटेनर है ना वर्ड प्रेस का, वो किस पे डिपेंड करता है, उसको किससे हमने कनेक्ट करवाना है, अपने डाटाबेस से, मारिया डीबी से। तो मारिया डीबी बनेगा तो उससे कनेक्ट होगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो कंटेनर है हमारा, इस किस पे डिपेंड करता है, मारिया डीबी के ऊपर। तो यहाँ पे जो ना आप डिपेंड्स ऑन यूज करते हैं, इसलिए कि अगर मेरा जो कंटेनर है वो मेरा डेटाबेस पे डिपेंड करता है, तो इसलिए जो ना आपने पहले इसको बनाना, फिर आपने ये कनेक्शन बिल्ड करना है। लेकिन इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, अगर आप इसको नहीं भी चलाएंगे, अभी आप लैब करें, अगर आप यहाँ में इसको ना भी चलाएंगे तो ये काम करेगा फिर भी। लेकिन जरूरत कहाँ पे होती है, मैं आपको थोड़ा आगे जाकर बताऊंगा। इसको मैं क्या करता हूँ, स्केप करता हूँ, कोलन डब्ल्यू प्रेस करके बाहर आ जाए। और अब मैं क्या करूँगा, डॉकर कंपोज आप हाइफन डी। तो हमें मे भी कोई एरर आए फर्स्ट टाइम, तो उसको हम देख लेंगे। ले जी, हमें कोई एरर नहीं आया फिलहाल। मैं जब भी कोई एरर आता है मैं कुछ स्किप नहीं करता वीडियो को, क्योंकि ऑब्वियसली एरर्स आएंगे, उसको ट्रबल शूट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि चीज़ों को किस तरह लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा सारा कुछ क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पे अगर आपको करके दिखाऊं, डॉकर पीएस करूं, तो मेरे दो कंटेनर चल रहे हैं। ठीक है, एक एटीटी पे चल रहा है वर्ड प्रेस कंटेनर के नाम से, और एक 3306 के नाम से चल रहा है, वर्ड प्रेस डीबी के नाम से। अब क्या करना है हमने, अब वही काम करेंगे जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट के ऊपर किया था, कि मैं इसका पब्लिक ऐपी कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके भाई पेस्ट कर दूंगा।
ये देखिए, हम उससे पूछेगा इसको सेटअप करो वर्डप्रेस को, तो हमें सेटअप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ना हमें डेटाबेस को सेटअप भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बाद जो हम चीज़ करेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं ये सारा काम अपने डेटाबेस को सेटअप मैं डोकर फाइल के अंदर ही कर लूँ, डोकर कंपोज फाइल के अंदर, तो ये भी हो सकता है। तो वो हमसे फिर ये मैनुअली नहीं हमें करने को बोलेगा। ठीक है, तो ये भी हम करके देखेंगे अभी इसके बाद। तो वो मुझे कह रहा है कि डेटाबेस का नाम क्या है, तो डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा था। आप यहाँ पे जाएं ज़रा, और यहाँ पे इसको कैट करें। कैट की मदद से कंटेंट देखें क्या रखा था आपने। तो डेटाबेस का जो मेरे पास नेम था ना, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या था, ये क्लाउड था, मारी डीबी डेटाबेस। ठीक है, ये एनवायरमेंट वेरिएबल कब यूज करते हैं, जब उसको नेम देना हो। हमने पढ़ा भी था, तो ये इसका नेम होगा क्लाउड। यूजर नेम क्या है इसका, कोई बता सकता है यूजर नेम क्या है। यूजर नेम इसका जो ना, ये देखें, मारी डीबी रूट पासवर्ड है, तो रूट पासवर्ड है, तो रूट का यूजर नेम भी क्या क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, जब भी आप ये एनवायरमेंट यूज करेंगे ना, मारी डीबी रूट पासवर्ड, तो इसका रूट का जो यूजर होता है वो भी रूट होता है। तो हम यहाँ पे यूजर लिखेंगे, रूट लिखेंगे। रूट है जी भी इसका यूजर नेम। पासवर्ड क्या है वो हमने उसके अंदर ही लिखा हुआ है, अवैस 123 के नाम से। अवैस 123, आप इसको यहाँ से शो भी कर सकते हैं। डेटाबेस होस्ट क्या है, तो होस्ट मेरे पास क्या है यहाँ पे, हम जो है ना वो डीएनएस देते हैं, तो यहाँ मैं अपने सर्वर का पब्लिक आईपी भी दे सकता हूँ, और यहाँ पे मैं मारिया डीबी भी लिख सकता हूँ, उसका नेम भी दे सकता हूँ। तो क्यों दे सकता हूँ, इसको हमने बहुत डिटेल में देखा था लास्ट क्लास के अंदर, प्रोजेक्ट 1 के अंदर। ठीक है, तो मैंने को बताया था कि अगर मैं यहाँ पे पब्लिक आईपी दूंगा तो फिर उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, और अगर मैं यहाँ पे मारिया डीबी डेटाबेस का नेम देता हूँ तो फिर वहाँ पे क्या उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ हमने बहुत डिटेल में देखी थी, तो आप पहले उसको देख लें। इसको सबमिट करता हूँ मैं। वो कह रहा ओके है, मुझे कोई एरर नहीं दिया। तो यहाँ पे देखो, उसने ये नहीं कहा कि आप कंटेनर के अंदर जाएं, वहाँ पे कोई इंस्टॉल करें, कोई एक्सटेंशन इनेबल करें। तो लास्ट क्लास में वो मुझे हमसे पूछ रहा था, ठीक है, तो उसके अंदर में इशू आ रहे थे। अब कह रहा है कि कुछ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट, उसका नाम रख दो क्लाउड सब्सक्राइबर्स। क्लाउड सब्सक्राइबर्स नाम रख दो उसका। यूजर नेम क्या है, यूजर नेम अवैस। पासवर्ड कह रहे हैं कि क्या रखें, पासवर्ड मैं कहता हूँ कि आप रखो पासवर्ड यही रख लो। ठीक है, मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ पासवर्ड को, कंट्रोल C करके। देखो क्या भी रहेगा, प्लीज स्टोर इन अ सिक्योर लोकेशन। ईमेल डाल देता हूँ, तो ईमेल में कहता हूँ 12@gmail.com, कुछ भी लिख दें यहाँ पे। और यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस करता हूँ। वो कह रहा है यूजर नेम आपका ये है, और योर चूजन पासवर्ड, पासवर्ड हुआ है जो आपने कॉपी कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे यूजर नेम लिखता हूँ अवैस, और यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल दो जो मैंने कॉपी किया था। लॉगिन करता हूँ, तो मेरी वर्डप्रेस ओपन हो चुकी है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, यहाँ पे अब आपने करना क्या है, डिफरेंट इसके ऊपर काम होते हैं, वो कर सकते हैं, अपडेट प्लगइन्स कर सकते हैं आप इसके ऊपर। न्यू पे जाकर अगर आपने कोई कोई पोस्ट क्रिएट करनी, जिससे हमने लास्ट टाइम किया था, आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। टाइम ले रहा है, इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। डोंट नो कि वाई इट इज टेकिंग टाइम सो मच। हो गया जी, इसको करें। तो यहाँ पे टाइटल में लिखें AWS लेमडा सेटअप। ठीक है, ये कर दिया। आप यहाँ पे जो है ना कोई ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं, कोई इमेज आपने ऐड करनी है वो ऐड कर दें। मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास इमेज वही वही पुरानी वाली पड़ी हुई है, उसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं, ऑथर नेम दे सकते हैं, और मैं कहता हूँ कि भाई इसको पब्लिश कर दो। पब्लिश हो चुकी है ये। ठीक है, व्यू पोस्ट पे क्लिक करें।
तो आपके देखिए क्लाउड सब्सक्राइबर्स के ऊपर इस नाम से जो ना एक पेज आपका शो हो रहा है, AWS लैम्बडा सेटअप। ठीक है, ये देखें सेटअप, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू वर्ल्ड प्रेस। तो ये चीज़ हो रही है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, वही काम करते हैं कि मैं अगर इसको डाउन करता हूँ ना, मैं अगर अपने कंटेनर क्या करता हूँ, डाउन करता हूँ, तो डाउन आपको पता है कैसे करते हैं, डॉकर कंपोज डाउन, तो मेरे कंटेनर बंद हो जाएंगे। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये मुझे एक्सेस नहीं देगा। ठीक है, लेकिन दोबारा मैं इसको अप करता हूँ तो ये दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से ये चला था, जहाँ से हमने स्किप किया था। हमारा जो भी डाटा उसके अंदर होगा ना, वो डिलीट नहीं होगा, वो वैसे पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम हमने यही बात की थी कि हमारा जो डाटा स्टोर होता है वॉल्यूम्स के अंदर होता है। एलएस करता हूँ तो इन वॉल्यूम्स के अंदर हमारा डाटा स्टोर है। जब तक ये वॉल्यूम्स डिलीट नहीं होंगे, हमारा डाटा कहीं नहीं जाएगा। मैं आपको इसके अंदर जाके दिखा देता हूँ, CD, यहीं भी देख लेते हैं, LS-L वॉल्यूम 1 करो भाई, वॉल्यूम 1 देख लेते हैं कि वॉल्यूम 1 के अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो वॉल्यूम 1 के अंदर वो सारा डाटा पड़ा हुआ है, देखें उसका सारा डाटा। इसी तरह वॉल्यूम 2 भी चेक कर लें, उसके अंदर भी सारा डाटा पड़ा हुआ है आपका। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब जो है ना, मैं अगर इन डाटा को डिलीट कर दूँ, जिस तरह मैं कहता हूँ कि आप जो है ना वो डिलीट कर दो RM-RF और वॉल्यूम 1 को डिलीट कर दो। इसी तरह RM-RF वॉल्यूम 2 को डिलीट कर दो। LS करता हूँ तो दोनों वॉल्यूम मेरे पास डिलीट हो चुके हैं। अब अगर मैं इसको जाके रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखिए हमारे सारा कुछ डिलीट हो गया। ठीक है, हमें वो पेज तो नज़र आ रहा है, अपाचे वाला, डेबियन वाला, जो पोर्ट 80 पे चल रहा है, लेकिन वॉल्यूम उसके अंदर डाटा स्टोर था वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अब अगर मैं अपने कंटेनर को भी डाउन कर देता हूँ तो मुझे वो भी पेज नज़र नहीं आएगा। मेरे कंटेनर भी डाउन हो गए, रिफ्रेश करूंगा तो मुझे ये भी जो है ना वो पेज शो नहीं करेगा। ये देखें, साइट कांट बी रीच। ठीक है, तो इस तरह आप काम कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा डॉकर कंपोज फाइल के अंदर जाता हूँ, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने डेटाबेस का कनेक्शन या अपनी फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करवाना हो अपने डॉकर कंपोज फाइल के अंदर ही, तो किस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें मैनुअली कनेक्शन ना बनाना पड़े, मैं इस कनेक्शन को इस फाइल के अंदर ही जो ना वो बना दूँ। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, तो उसका करने का तरीका ये होता है कि आपको फिर जो है इसको एडिट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आप फिर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जो ये वाला सेक्शन होगा, यहाँ पे फिर आप ना कहीं भी यहाँ पे इन्वायरमेंट डिफाइन करते हैं अपने डेटाबेस के, जो हम मैनुअली करते थे ना, आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर दें डॉकर फाइल के अंदर ही, डॉकर कंपोज फाइल के अंदर। मैं कहता हूँ कि मेरे इन्वायरमेंट है, ठीक है, और इन्वायरमेंट कौन कौन से हैं मेरे, तो यहाँ पे हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ड प्रेस के ऊपर जाना पड़ेगा दोबारा से। मैं डॉकर कंपोज के ऊपर जाता हूँ, डॉकर हब पे जाता हूँ। यहाँ पे ओबियसली वहाँ से देखना पड़ेगा हमें, मुझे भी इतनी चीज़ें याद नहीं रहती, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अब ओबियसली आपने जो भी में यूज़ करना उसके अलग अलग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, वो आपको हर दफ़ा इतने आप याद नहीं रख सकते, तो आप देख भी सकते हैं इसको यहाँ से। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आप ये सारे लिखे हुए हैं। हम्म, ये देखें, वर्ड प्रेस होस्ट, वर्ड प्रेस यूज़र नेम, वर्ड प्रेस पासवर्ड, वर्ड प्रेस नेम, वो सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसी को 1 बाय 1 पकड़ूंगा और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। मैं कहता हूँ वर्ड प्रेस DB होस्ट, Ctrl+C करके, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, इसी तरह वर्ड प्रेस यूज़र नेम, डाटाबेस यूज़र नेम क्या होगा, इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में भी ले लेता हूँ, पासवर्ड भी ले लेता हूँ इसका।
ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे मैनुअली डेटाबेस कॉन्फ़िगर ना करनी पड़े, सेटअप ना करनी पड़े, मैं यहीं पे सेटअप कर रहा हूँ डोकर कंपोज फाइल के अंदर। और यही जो है ना हमारी बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अब आप मुझे लिखवाएं कि इसके अंदर क्या चीज़ आएगी। ठीक है, मुझे बताएं कि वर्ड प्लस डीबी होस्ट के अंदर क्या आएगा। आपको पता है होस्ट के अंदर मैंने कहा था, आप यहाँ पे पब्लिक आईपी भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे मारी डीबी नेम भी लिख सकते हैं उसका। ठीक है, तो ये वो वाला होस्ट है, मैं यहीं पे कॉन्फ़िगर अब कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे आ जाए, मारिया डीबी आ जाए। ठीक है, ऑब्वियसली यही आना है यहाँ पे। आप यहाँ पे पब्लिक आईपी भी दे सकते हैं अपने EC2 का, या अगर आप लोकल होस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे लोकल होस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, वही वाला होस्ट है। यहाँ पे जो हमने उसका यूजर नेम दिया था, मैंने कहा था रूट का यूजर भी क्या होता है, रूट। तो मैंने उसको यूजर नेम दिया था रूट, तो यहाँ मैं रूट डिफाइन कर दूंगा। और यहाँ मैं पासवर्ड डिफाइन कर दूंगा, जो हम वहाँ लगाते थे। पासवर्ड क्या था, अवैस123 पासवर्ड था मेरा। ठीक है। और डेटाबेस का नेम क्या है, तो नेम मैंने क्या रखा हुआ है, क्लाउड रखा हुआ है, यहाँ पे देखें। डेटाबेस का नाम मैंने क्लाउड रखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ इतना काम करना है आपने। ठीक है, और आपने अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया अपने कंपोज फाइल के अंदर ही। इसको करें, WQ करके बाहर आए। इसको अब रन करने से पहले ना मुझे पहले यहाँ पे 2 फोल्डर वही बनाने पड़ेंगे जो मैंने पहले बनाए थे। ठीक है, क्यों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने उसको डिफाइन किया होगा कि आपने इन फोल्डर को कनेक्ट करवाना है। MKDIR Vol 1, और इसी तरह MKDIR Vol 2 भी मैं कर देता हूँ। LS के अंदर दोनों क्रिएट हो गए। अब मैं उस डॉकर कंपोज फाइल को रन करता हूँ। तो रन करने के लिए आपको पता क्या करना होता है, अप एंड -D कर दे। अप -D, तो सारा कुछ क्रिएट हो गया मेरा। मैं डॉकर PS करता हूँ, तो कंटेनर मेरे चल रहे हैं। इसको मैं अब जाके इसी पब्लिक आईपी को रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखें। आप मुझसे ये तो पूछेगा कि भाई आपने कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है। ये तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे देखें, जो डेटाबेस को हम कॉन्फ़िगर करते थे ना, डेटाबेस को सेटअप करते थे, उसने वो पार्ट स्किप कर दिया, वो नहीं मुझसे पूछ रहा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें मैंने उसका यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने कहाँ कॉन्फ़िगर कर दी है। मैंने कंपोज फाइल के अंदर कॉन्फ़िगर कर दिया सब कुछ, इसलिए अब हमसे नहीं पूछेगा। बस हमें यहाँ पे जो है ना वो वही चीज़ें हैं कि हमने यूजर नेम क्या रखना है अपनी वेबसाइट का, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेंगी। पासवर्ड इसका कॉपी कर लेते हैं, ईमेल के अंदर कुछ भी लिख दें, अपना ही लिख देता हूँ ईमेल, और इंस्टॉल करें। लेनी तो ये एक तरीका होता है कि अगर हमने डेटाबेस 2 सर्वर बनाने हैं, उनको आपस में कनेक्ट करवाना है एक दूसरे, तो हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी लैब, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि हम वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होती है उसको किस तरह बना सकते हैं, वर्डप्रेस का कंटेनर किस तरह चला सकते हैं, उसको काम किस तरह कर सकते हैं वर्डप्रेस एप्लीकेशन के ऊपर। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज हमने सीखी है ना, वो ये सीखा है कि हम अपने फ्रंट एंड को बैक एंड से किस तरह कनेक्ट करवा सकते हैं, या अपनी जो हमारा वेब सर्वर चल रहा होता है फ्रंट एंड के ऊपर, उसको हम अपने डेटाबेस से किस तरह कॉन्फ़िगर या कनेक्ट करवा सकते हैं थ्रू डॉकर फाइल। मैनुअली भी करके देख लिया हमने, और थ्रू डॉकर कंपोज फाइल भी करके देख लिया हमने। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आप बस की प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें जितना हो सकता है। आपने डॉकर फाइल खुद से बना के देखें, जो मैंने बना के दी आपको ने वो नहीं बनानी, खुद से बना के देखें। ठीक है, डॉकर कंपोज फाइल बनाएं, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें बनाएं, उनको आपस में कम्युनिकेट करवाएं। तो वो सारी चीज़ें करके देखें आप। ठीक है, तो हमने बहुत सारा सीख लिया, बस इसके बाद हमारा एक लास्ट 1-2 लेक्चर आएंगे सिर्फ हमारे, जिसके अंदर हम डॉकर स्वार्म पढ़ेंगे। वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, तो उसके बाद हमारा फिनिश हो जाएगा। तो ठीक है भाइयों, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।